गुड मॉर्निंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में हम देख रहे थे कि ये लोग वापस आ चुके थे। मिस्टर फॉग, ऑर्डर, पासपोर्ट और ये 5 मिनट से शर्त हार चुके थे। काफ़ी इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। रिफॉर्म क्लब जाने की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस्टर फॉग ने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया था और पासपोर्ट बहुत ज़्यादा बेचैन था। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका मालिक सुसाइड ना कर ले। वो बहुत ज़्यादा उदास था। फाइंडिंग हिमसेल्फ टू रेज टू रिमेन अलोन, ही नॉक्ड एट ऑडाज डोर। खुद को जब वो बहुत ज़्यादा गमज़दा पाता है, बदनसीब पाता है, रेज WRETCHED, रेज्ड यानी बदनसीब, गमज़दा। तो उसने ऑर्डर का दरवाज़ा खटखटाया। पासपोर्ट ने ऑर्डर का दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड एट ऑर्डर्स डोर, वेंट इन टू हर रूम, उसके रूम में गया। सीटेड हिमसेल्फ, बैठ गया वो एक जगह वहाँ। विदाउट स्पीकिंग, कुछ भी कहे बगैर, इन ए कॉर्नर, कोने में। एंड लुक्ड रूफुली एट द यंग वुमेन, रूफुली यानी फिर से बहुत उदासी से। ऑर्डर वॉज स्टिल पेंसिव, ऑर्डर अभी भी उदासी थी, ऑर्डर अभी भी फिक्रमंद ही थी। पेंसिव यानी फिक्रमंद। About 7:30 in the evening, Mr. Fogg sent to know if Order would receive him. तो शाम के 7:30 मिस्टर फॉग पता करवाते हैं कि ऑर्डर उनसे बात करने के लिए तैयार है या नहीं। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन विथ हर। तो वो और फिर उसके बाद में वो उससे मतलब उसको ये परमिशन मिल जाती है। पासपोर्ट वहाँ से चला जाता है और मिस्टर फॉग इनसे बात करने के लिए, ऑर्डर से बात करने के लिए आ जाते। इतने 3 सेंटेंस को कितनी खूबसूरती से एक ही लाइन में लिखा है। इन अ फ्यू मोमेंट्स ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन विथ हर। कुछ लम्हों में उसने खुद को उसके साथ तन्हा पाया। कुछ लम्हों में उसने खुद को उसके साथ अकेला पाया। ये एक सेंटेंस में इन्होंने 3 सेंटेंस की बात कही है कि हाँ, ऑर्डर ने हाँ कहा उससे बात करने के लिए। पासपोर्ट वहाँ से चला गया क्योंकि पासपोर्ट वहाँ बैठा हुआ था पहले से। अभी ये दोनों अकेले थे। फिलियास फॉग टुक ए चेयर, फिलियास फॉग ने एक चेयर ली। एंड सेट डाउन नियर द फायर प्लेस, और आग के करीब वो बैठ गया। अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर के मुखालिफ ऑर्डर के सामने वो बैठा। नो इमोशन वॉज विजिबल ऑन हिज फेस, अभी भी उसके चेहरे पे कोई जज्बात, कोई इमोशन नहीं दिख रहे थे। हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बहुत ही काम है, ये बहुत ही ट्रंक्वाइल है। उसके चेहरे पे कोई तासुरात कुछ भी नहीं आते, कुछ न जज्बात आते हैं न एहसासात आते हैं। अभी भी ये ऐसा ही था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। फॉग रिटर्न वॉज एग्जैक्टली द फॉग हु हैड गॉन अवे, वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से वो गया जब था। मतलब पहले भी वो ऐसा ही हुआ करता था कि हालात का उसके चेहरे पे असर नहीं दिखाई देता, जज्बात के उतार चढ़ाव उसके चेहरे पे नहीं दिखाई देते थे, और अभी भी वो ऐसा ही था। देयर वॉज द सेम काम, सेम कामनेस थी, सेम वैसे ही खामोशी, वैसे ही सुकून उसके चेहरे पे अभी भी था जैसे कि पहले हुआ करता था। द सेम इम्पैसिबिलिटी, सेम इम्पैसिबिलिटी थी पहले ही की तरह। जो सुकून उसके चेहरे पे हुआ करता था, जो इम्पल्सिवनेस नहीं होना, और जो सुकून, सब्र, वो सारी चीज़ें उसके चेहरे पे अभी भी वैसे ही थी। ही सेट सेवरल मिनट्स विदाउट स्पीकिंग, तो वो कुछ मिनट बैठे रहा, कुछ बोले बगैर, काफ़ी देर वो बैठा रहा कुछ कहे बगैर। देन बेंडिंग हिज आइज ऑन ऑर्डर, फिर अपनी आंखें ऑर्डर की तरफ झुकाते हुए उसने मैडम सेड ही, उसने कहा मैडम। अपनी आंखों को मतलब ऑर्डर की तरफ झुकते हुए, ऑर्डर के पर फोकस करते हुए उसने उसको मैडम कह के पुकारा। विल यू पार्डन मी फॉर ब्रिंगिंग यू टू इंग्लैंड, पार्डन यानी माफ़ करना, माफ़ी मांगना। चलिए, तो वो उसको पूछता है, मिस्टर फॉग ऑर्डर को पूछते हैं कि क्या तुम मुझे इंग्लैंड लाने पर माफ़ कर दोगी। आई मिस्टर फॉग, वो रिप्लाइड ऑर्डर, ऑर्डर रिप्लाई करती है आई। मैं चेकिंग द पल्सेशंस ऑफ हर हार्ट, वो अपने दिल की धड़कनों को गिनते हुए, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं और उसके मतलब बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, तो उसको काउंट करते हुए, उसको चेक करते हुए, अपने दिल की धड़कनों को चेक करते हुए वो उसको बोलती है मैं। तो प्लीज़ लेट मी फिनिश, रिटर्न मिस्टर फॉग, तो मिस्टर फॉग कहते हैं पहले मुझे ख़त्म करने दीजिए। फिर वो आगे कहते हैं व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू फार,
जब मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने का फ़ैसला किया था, फार अवे फ्रॉम द कंट्री विच वॉज सो अनसेफ फॉर यू, उस आपको उस मुल्क से बहुत दूर लाने का फ़ैसला किया था कि जो बहुत अनसेफ था। आई वॉज रिच, मैं बहुत दौलतमंद था। एंड काउंटेड ऑन पुटिंग ए पोर्शन ऑफ माई फॉर्च्यून एट योर डिस्पोजल, और मैंने सोचा था कि मैं अमीर तो था ही, साथ ही मैंने ये भी सोचा कि अपनी खुशकिस्मती का कुछ हिस्सा आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। देन योर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, तो आपका वजूद भी आज़ाद होता और खुश होता। बट नाउ आई एम ruined, लेकिन अभी मैं बर्बाद हो गया हूँ। मिस्टर फॉग ऑर्डर को कहते हैं कि जब मैंने आपको आपके मुल्क से, जो बहुत आपके लिए अनसेफ था, जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसको सती किया जा रहा था, इसके शौहर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ से ये लोग इसे बचा कर लाए थे। तो मैं इतनी दूर अपने मुल्क जब मैं आपको लेकर आया, उस वक्त मैं अमीर था, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी खुशकिस्मती का कुछ हिस्सा आपको भी निछावर कर दूंगा, मतलब आप भी खुश रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। लेकिन अभी तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। आई नो इट मिस्टर फॉग, रिप्लाइड ऑर्डर, तो ऑर्डर जवाब देती है, मैं जानती हूँ मिस्टर फॉग। एंड आई आस्क यू इन माई टर्न, और अब मेरी बारी है, मैं आपसे पूछती हूँ, विल यू फॉरगिव मी फॉर हैविंग फॉलोड यू, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे कि मैं आपके साथ रही। एंड हु नोज, और कौन जानता है, फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू एंड दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर ruin, और कौन जानता है कि जो आपने मेरी मदद की, उसमें जो वक्त गया, मैं आपके जो साथ थी, उसकी वजह से जो आपका वक्त गया, उसकी वजह से ही देरी हुई हो, और आपकी बर्बादी में मेरा भी हिस्सा रहा हो, मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा आपकी बर्बादी में। ना आप मुझे बचाते, ना वो आपका वक्त ज़ाय होता, और आप उसके पहले ही यहाँ पहुँच चुके होते। मैडम यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया, एंड तो वो बोलते हैं कि मैडम आप इंडिया में नहीं रह सकती थी, आप भारत में नहीं रह सकती थी। एंड योर सेफ्टी कुड ओनली बी अश्योर्ड बाय ब्रिंगिंग यू टू सच ए डिस्टेंस दैट योर परसिक्यूटर्स कुड नॉट टेक यू। परसिक्यूटर्स यानी जालिम, PERSECUTORS, परसिक्यूटर्स जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि जालिम, दुश्मन, नुकसान पहुंचाने वाले। तो वो बोलते हैं कि मैडम आप इंडिया में नहीं रह सकती थी, और आपकी हिफाजत तब ही मुमकिन थी, तभी आपका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था, जब आपको इतनी दूर लाया जाता कि आप जो जालिम लोग थे, जो आपके दुश्मन लोग थे, वो आपको नहीं ले जा सकते थे। सो मिस्टर फॉग रिज्यूम्ड ऑर्डर, इसलिए मिस्टर फॉग ऑर्डर दोबारा कहती है, नॉट कंटेंट विथ रेस्क्यूइंग मी फ्रॉम ए टेरिबल डेथ, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि आपने मुझे इतनी खौफनाक मौत से बचा लिया। कंटेंट यानी खुश होना, मुतमईन होना, CONTENT, कंटेंट यानी खुश होना, मुतमईन होना। यू थॉट योर सेल्फ बाउंड टू सिक्योर माई कम्फर्ट इन ए फॉरेन लैंड, आपने ही तो समझा था कि किसी दूसरे मुल्क में आप मुझे लेकर जाएंगे तो आप मुझको सिक्योर कर लेंगे, आप मुझे कंफर्ट पहुंचाएंगे, आप मुझे आराम दे पाएंगे, ऐसा तो आपने ही सोचा था ना। वो उसको पूछती है, यू थॉट योर सेल्फ बाउंड टू सिक्योर माई कम्फर्ट इन ए फॉरेन लैंड, कि फॉरेन कंट्री में, गैर मुल्क में लाना पे मेरी सेफ्टी हो जाएगी, मेरे कंफर्ट हो जाएगा, ये तो आपने ही सोचा था। यस मैडम, हाँ मैडम, बट सर्कमस्टेंसेस हैव बीन अगेंस्ट मी, लेकिन हालात मेरे मुखालिफ हो गए। स्टिल आई बेग टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट योर सर्विस, और फिर भी मेरे पास जो थोड़ा सा बचा है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट करता है, आई बेग टू प्लेस, आई रिक्वेस्ट, आई बेग, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, आई बेग टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट योर सर्विस। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हालात तो मेरे मुखालिफ हो गए हैं, उसके बावजूद मेरे पास जो भी बचा है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। बट वॉट विल बिकेम ऑफ यू मिस्टर फॉग, लेकिन फिर आपका क्या होगा मिस्टर फॉग। वो उसको बोलते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। तो ये बोलती है, लेकिन फिर आपका क्या होगा। तो ये क्या कहते हैं, मिस्टर फॉग क्या जवाब देते हैं, एज़ फॉर मी मैडम, जहाँ तक मेरा सवाल है मैडम, रिप्लाइड द जेंटलमैन कोल्डली, उसने उतने ही सर्द तासुरात के साथ में जवाब दिया, उसके चेहरे पे कोई तासुरात आते ही नहीं थे, ना उसकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव आता ही नहीं था। कोल्डली उसने कहा, बहुत नरमी से, आई हैव नीड ऑफ नथिंग, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू। तो ऑर्डर उसको पूछती है, लेकिन जनाब आप किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं जो आपका इंतज़ार कर रही है। हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट विच अवेट्स यू, जो आपका इंतज़ार करती है। तो वो कहता है आज आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग, कि मैं तो हर काम करने का आदी हूँ, मुझे तो आदत है ऐसे करने की। एट लीस्ट, कम से कम, सेड ऑर्डर, ऑर्डर उसको कहती है वॉन्ट शुड नॉट ओवरटेक ए मैन लाइक यू। तो वो बोलती है कि कम से कम आप जैसे आदमी पर तो ख्वाहिश गालिब नहीं आना चाहिए, आप जैसे आदमी ख्वाहिश ने आप जैसे आदमी को ओवरकम नहीं करना चाहिए, इच्छा ने आप जैसे आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। योर फ्रेंड्स, फिर वो उसको पूछती है आपके दोस्त। तो वो कहता है आई हैव नो फ्रेंड्स मैडम, मेरे कोई दोस्त नहीं है मोहतरमा। योर रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स। वो कहता है आई हैव नो लॉन्गर एनी रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार भी नहीं हैं। आई पिटी यू, फिर मुझे आपसे हमदर्दी है। दैन मिस्टर फॉग, फॉर सॉलिट्यूड इज़ अ सैड थिंग। तो वो बोलती है मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आप पर तरस आता है, क्योंकि जो तन्हाई खुद है वो बड़ी उदास करने वाली चीज़ है, जो अकेलापन है वो एक उदास करने वाली, गमज़दा करने वाली चीज़ है। विथ नो हार्ट टू विश टू कन्फाइड योर ग्रीफ्स, ऐसा कोई दिल नहीं है जिसके साथ आप आपके गमों को शेयर कर सके, आपके दुख को शेयर कर सके। कन्फाइड यानी किसी को राजदार बनाना, किसी पे भरोसा करना, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना अपने दुख शेयर करने के लिए। दे से दो दैट misery itself shared by two sympathetic souls may be borne with patience। वो बोलती है वो ऐसा कहते हैं ना कि हालांकि दुख अगरचे खुद एक तकलीफ़ है, लेकिन अगर दो हमदर्द दिल उसको शेयर करे, आपस में शेयर करे, तो उसको सब्र से बर्दाश्त किया जा सकता है। दुख बहुत बड़ा होता है, दुख एक तकलीफ़देह चीज़ होती है, लेकिन अगर दो हमदर्द दिल उसको शेयर करे, आप किसी के साथ में किसी को राजदार अपना बनाए, तो उसको सब्र से बर्दाश्त किया जा सकता है। दे सो मैडम, तो वो बोलते हैं वो ऐसा कहते हैं मैडम। तो ये फिर आगे बोलती है मिस्टर फॉग, मिस्टर फॉग वो उसको मुखातिब करती है, आवाज़ देती है। सैड ऑर्डर, ऑर्डर कहती है। राइजिंग एंड सीजिंग हिज हैंड, उसका हाथ उठाती है और उसको मजबूती से पकड़ती है, उसका हाथ वो पकड़ती है, खींचती है उसके हाथ को अपनी तरफ। डू यू विश एट वंस ए केन्स वुमेन एंड फ्रेंड, क्या आप अपनी रिश्तेदार और दोस्त दोनों, रिश्तेदार खातून और दोस्त दोनों एक साथ पाने की ख्वाहिश रखते हैं। एट वंस, क्या आप एक चाहते हैं कि आपको एक साथ एक रिश्तेदार खातून और दोस्त मिल जाए। विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ, क्या आप मुझे अपनी बीवी बनाना पसंद करेंगे, क्या आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे, वो उसको पूछती हैं। Mr. Fogg at this rose in his turn there was an unwonted light in his eyes। तो मिस्टर फॉग इस लम्हे खड़े होते हैं और उनकी आंखों में एक गैर मामूली रोशनी है। मिस्टर फॉग की आंखों में देखो लिखा है अनवांटेड, UNWONTED, अनवांटेड। आप इसको अंडरलाइन करके रखिए। एक होता है अनवांटेड, UNWANTED, मतलब जो इच्छा के अगेंस्ट होता है, जो ना चाहते हुए आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़। अनवांटेड, वांट का अपोजिट अनवांट। लेकिन ये अनवांटेड है, मतलब कि अनयूजुअल, गैर मामूली, जो आमतौर पे नहीं होता है, जो यूजुअली नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके ये अनवांटेड होता है। और एन ए का फ़र्क है सिर्फ इसमें। देयर वाज एन अनवांटेड लाइट इन हिज आइज, उसकी आंखों में गैर मामूली चमक, गैर मामूली रोशनी थी उसकी आंखों में। एंड ए स्लाइट ट्रिम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स, और उसके होंठ हल्के हल्के थरथरा रहे थे। ऑर्डर लुक्ड इनटू हिज फेस, ऑर्डर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। द सिंसियरिटी, रेक्टिट्यूड, फर्मनेस एंड स्वीटनेस ऑफ दिस सॉफ्ट ग्लैंस ऑफ ए नोबल वुमेन, संजीदगी, दयानतदारी, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी, फर्मनेस मजबूती यानी स्वीटनेस, और जो मोहब्बत उसकी आँखों में, उसकी नज़रों में, ऑफ दिस सॉफ्ट ग्लैंस ऑफ ए नोबल वुमेन, ये जो एक नेक औरत थी, और जो सॉफ्टनेस उसके चेहरे पे, स्वीटनेस, फर्मनेस, रेक्टिट्यूड, सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। जो मोहब्बत, जो स्वीटनेस, जो मुस्तकिल मिजाजी कि हाँ वो उसके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। तो हु कुड डेयर ऑल टू सेव हिम टू whom शी ओड ऑल, तो जिसको बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी हिम्मत की, जिसके लिए उसने सब कुछ बर्दाश्त किया।
एट फर्स्ट एस्टोनिश्ड, पहले तो वो हैरतज़दा होता है, मिस्टर फॉग हैरतज़दा होते हैं। पहले वो उसको खुद ऑफ़र करती है तो कि क्या आप एक दोस्त और रिश्तेदार खातून एक साथ चाहेंगे और क्या आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे। और उसके चेहरे पे जो स्वीटनेस दिखती है, जो फॉर्मनेस दिखती है, जो सिंसियरिटी दिखती है, संजीदगी दिखती है, तो वो पहले तो हैरतज़दा होता है। देन पेनेट्रेटेड हिम, और फिर वो उसे अपने से लगा लेते हैं और अपने मतलब पहले तो वो हैरत ज़दा होता है, फिर उसके बाद में वो उसको खींचता है अपने पास में, उसको करीब करता है। ही शट हिज आइज फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए उसने अपनी आंखें बंद की। पेनेट्रेटेड यानी मशकूर होना भी होता है, वो उसका बहुत शुक्रगुजार होता है, बहुत उसका मक़रूज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको ऐसा एहसान समझता है वो औरत का ख़ुद के ऊपर कि वो उसको इतनी बड़ी खुशी दे रही है। फिर ही शट हिज आइज़ फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए उसने अपनी आंखें बंद की। एज़ इफ़ टू अवॉइड हर लुक, जैसे वो उसको देखने से नज़रअंदाज कर रहा हो, नज़र बचाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही ओपन देम अगेन, लेकिन जब दोबारा उसने अपनी आंखें खोली, आई लव यू ही सेड सिंपली, वो उसको आई लव यू कहता है सिंपली। यस बाय ऑल दैट इज़ होलीस्ट आई लव यू एंड आई एम इंटायरली योर्स, तो हाँ मैं दिल की गहराई से तुम्हारा हूँ, मैं दिल की गहराई से तुम्हें चाहता हूँ। आह क्राइड ऑडा, पासिंग प्रेसिंग हिज हैंड टू हर हार्ट, तो ऑडा उसका हाथ अपने दिल पर दबाते हुए आह कहती है, वो भी खुश होती है। पासपोर्टूट वॉज समवन एंड अपीयर्ड इमीजिएटली, फिर वो लोग पासपोर्टूट को बुलाते हैं जो फौरी तौर पर हाजिर होते हैं, जो फ़ौरन ही आ जाते हैं, अपीयर्ड इमीजिएटली। मिस्टर फॉग स्टिल हेल्ड ऑडा's हैंड इन हिज ओन, तो मिस्टर फॉग के हाथ में अभी भी ऑडा का हाथ है। पासपोर्टूट अंडरस्टूड, पासपोर्टूट समझ गया। एंड हिज बिग राउंड फेस बिकेम एज रेडियंट एज द ट्रॉपिकल सन एट इट्स जेनिथ, जब सूरज बिल्कुल अपनी ऊंचाई पर होता है, उफक पर होता है, बिल्कुल सूरज जो बीच में होता है तो कैसे चमकता है, बहुत ज़्यादा रोशन होता है, तो बिल्कुल उसका चेहरा भी इतना ही रोशन, इतना ही चमकदार दिख रहा था पासपोर्टूट का। बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया था अपने मालिक को इस तरह देख के, वो समझ गया था। Mr. Fogg asked him if it was not too late to notify the Reverend Samuel Wilson of Marylebone Parish that evening. मिस्टर फॉग उसको पूछता है कि अगर देर ना हो जाए, अभी देर तो नहीं हुई कि अगर मैरीलेबोन पेरिश के रेवेंड सैमुअल विल्सन के पास शाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, शादी के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। पासपोर्टूट स्माइल्ड हिज मोस्ट जेनियल स्माइल एंड सेड नेवर टू लेट, तो पासपोर्टूट कहता है कि पासपोर्टूट मुस्कुराता है, बहुत ही खूबसूरत उसकी मुस्कुराहट है, और कहता है कि कभी देर नहीं होगी। इट वॉज 5 minutes past 8, अभी 8:35 हो रहे थे, सॉरी 5 minutes past 8:05 हो रहे थे। विल इट बी फॉर टुमारो मंडे, क्या ये कल हो जाएगा मंडे को। फॉर टुमारो मंडे सेड मिस्टर फॉग टर्न टू ऑर्डर, वो ऑर्डर से भी पूछते हैं कि मतलब कल पीर के रोज़ मुनासिब रहेगा ना, तो यस फॉर टुमारो मंडे शी रिप्लाइड, तो वो भी कहती है कि हाँ ठीक है कल मंडे, टुमारो वो जवाब देती हैं। पासपोर्टूट हरीड ऑफ एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, तो पासपोर्टूट इतनी तेज़ भागता है जितनी तेज़ वो जा सकता है। वो अपने मालिक, अपने जो मास्टर है मिस्टर फॉग, उनकी शादी कर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। लेकिन फिर उन लोगों की शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है, और क्या होता है आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।